बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट इस महीने आ जाएगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट 2-4 दिन में आ जाए या हो सकता है कि इस महीने का लास्ट तक रिजल्ट आ जाए, लेकिन इस महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ये आश्वस्त रहिए। रिजल्ट आने के बाद जो सबसे जरूरी काम होगा वो यह होगा कि आपका ई-केवाईसी होगा। जैसे ही आपका फाइनल पैनल बेल्ट्रॉन जारी करेगा, उसके बाद आपको इनवाइट करेगा कि आप अपना बेल्ट्रॉन के साइट पर जाकर और अपना ई-केवाईसी कीजिए। ई-केवाईसी करने में कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपका मोबाइल से आधार नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आपका ईमेल होना चाहिए, उसके बाद आप जो एकेडमिक आपका क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपका जातीय आवासीय आय आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेल्ट्रॉन इसके पहले नहीं मांगा है और हो सकता है कि इस बार भी आपसे नहीं मांगे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लेंगे और आपके पास आपका बैंक का अकाउंट होना चाहिए। इसके पहले बेल्ट्रॉन बैंक का अकाउंट में इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक का ही अभी तक अकाउंट उसने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि आप जाइएगा उर्मिला के पास अपना लेने ज्वाइन लेटर, तो आपसे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आपसे खाता मांगता है। इसके अलावा और कोई अकाउंट नंबर आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुनने में आ रहा है कि उर्मिला अभी पीएनबी का भी अकाउंट नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। जब हम लोग गए थे अपना ज्वाइनिंग करने तो और कोई अकाउंट नहीं ले रहा था, बस केवल एसबीआई और आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का ही आपका अकाउंट उर्मिला जो है वो आपसे एक्सेप्ट कर रहा था। अब ई-केवाईसी करते टाइम आपको एक और चीज ध्यान में देना होगा, ये बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग इसको छोटा समझेंगे लेकिन यह आगे आपके लिए नासूर बन सकता है। बात यह है कि आपको ई-केवाईसी करते टाइम आपको 3 जिला चूज करना होता है। 3 जिला में फर्स्ट जिला और सेकंड जिला। फर्स्ट प्रेफरेंस में सभी लोग जानते हैं कि आप अपना जिला देंगे, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला आप दे देंगे। दूसरा और तीसरा में आप अपने नजदीकी जिला को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात समझ जाइए कि अगर आप घर से सुदृढ़ हैं, आपको जल्दीबाजी नहीं है ज्वाइनिंग की, तो आप केवल अपना जिला चूज करके छोड़ दीजिएगा, आपका ज्वाइनिंग आपके जिले में होगा। यह बहुत मैटर करता है क्योंकि भविष्य में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है अगर आप कोई दूसरा जिला चूज कर सकते हैं उसके बाद। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसके बल पे बोल रहा हूँ। मैंने भी जब अपना ई-केवाईसी किया हुआ था तो मैंने अपना 3 जिला चूज किया था। एक अपना होम टाउन बक्सर जिला, दूसरा मैंने भोजपुर जिला चूज किया था और तीसरा मैंने पटना जिला चूज किया था। तो मेरा दूसरा जिला जो था भोजपुर जिला, मेरा वहां पर ज्वाइनिंग हो गया। क्योंकि मेरे जिला से भोजपुर जिला जो है वो कम से कम 65-70 किलोमीटर दूरी पड़ता है, डेली अप डाउन करना पड़ता है। और शुरुआत में जब आपका सैलरी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 17,240 रुपए पर आपका ज्वाइनिंग होगा, तो इतने कम सैलरी में आपको जब इतना दूरी तय करना पड़ेगा तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और वो भी ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर भोजपुर जिला में आपका अगर ज्वाइनिंग हो गया तो भोजपुर जिला में आपका नजदीक ही ज्वाइनिंग हो जाए। भोजपुर जिला में बहुत सारे पंचायत होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। अब जिला आपको किस ब्लॉक में किस पंचायत में भेज देगा ये कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। हो सकता है कि जिला आपका और 50 किलोमीटर दूर अधिक भेज दे, तो आपसे घर से कम 100-150 किलोमीटर आपका दूरी पड़ जाएगा जहां भी आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये भी होता है। तो इसलिए अगर आप घर से सुदृढ़ हैं तो आप अपना केवल एक जिला चूज करके छोड़ दीजिएगा, आपका ज्वाइनिंग आपके जिला में होगा। यह थोड़ा शुरुआत में तो आपको दिक्कत देगा कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आप एकदम सुकून से काम कीजिएगा, क्योंकि आपके जिला में आपका चलेगा, आप अपने जिला में रहिएगा और फिर आप वहां पर आराम से काम कर पाइएगा। बहुत रेयर होता है, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो कि आपका ट्रांसफर अपने मन से कर देते हैं। बाकी और विभाग जो है उसमें आपका ट्रांसफर नहीं होता है, आप उसी जिला में ही अपने ही जिला में आपको ट्रांसफर करेगा और आप वहीं पे अपना काम कीजिएगा। बहुत कम विभाग हैं जो आपका अंतर जिला ट्रांसफर करते हैं, किसी और जिला में आपका ट्रांसफर कर देते हैं। और बेल्ट्रॉन का जो भी कर्मी है उनका ट्रांसफर का कोई भी रूल नहीं है, आप म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आपको वही करना होगा कि अपने साथी से संपर्क करना होगा। आप दोनों मिलकर अपना एक दूसरे से अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पटना जिला से हैं और कोई एक लड़का जो है वो कैमूर जिला से है, तो आप पटना जिला से हैं, आपका ज्वाइनिंग हो गया है कैमूर में और कैमूर वाले का ज्वाइनिंग हो गया है पटना में, तो आप चाहें तो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर सहमति से करवा सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर करा के पटना वाला पटना में आ जाएगा, कैमूर वाला कैमूर में चला जाएगा। तो एक सुविधा होता है।
बाकी आपको अगर बहुत जल्दी है ज्वाइनिंग करने की तो आप अपना 3 जिला चूज कर लीजिएगा। 3 जिला में वही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना जिला डालिएगा और सेकंड और थर्ड में अपना जो भी आपका नजदीकी जिला होगा उसको आप डाल दीजिएगा। लेकिन नजदीकी जिला डालने में एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो नजदीकी जिला है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसा है। अब मान लीजिए कि आपका कोई नजदीकी जिला एक है जो कि आपका 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की दूरी पे है और एक कोई जिला है जो कि कम से कम 80 या 100 किलोमीटर पे है। अब जो 80 और 100 किलोमीटर दूरी पे है आपका जिला, वहां पर अगर ट्रेन के आने जाने का सुविधा है, अगर वो रूट पर है तो आप वहां पर भर सकते हैं। अगर ये 50-60 वाला जो है, जो आपका दूरी है आपका नजदीकी जिला, अगर वहां पर ट्रेन की सुविधा नहीं है, वहां पर ऑटो या बस से ही आप जा सकते हैं, तो ये आपको महंगा पड़ जाएगा क्योंकि आप बस और ऑटो में ही अपना सारा सैलरी आप खत्म कर देंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर ट्रेन का रोटेशन आपका बढ़िया हो, रूट पर हो, आप वहां पर अपना जिला चूज कर दीजिएगा ताकि आप वहां पे जाकर आराम से काम कर सकें। बहुत ऐसा विभाग होता है जिसका कि मुख्यालय आपका होता है कहाँ पे, जिला में होता है। वैसे तो किसी भी विभाग का मुख्यालय जो होता है वो आपका राजधानी में होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विभाग हैं कि राजधानी के बाद आपका जो हो गया वो जिला ही सारा कारभार देखता है। तो आपका जो अध्याचना होगा वो आपका जिला ही मंगवाएगा। जिला आपका अध्याचना मंगाएगा बेल्ट्रॉन से, बेल्ट्रॉन आपको आपके जिला में भेज देगा। अब जिला क्या करेगा कि आपको अलॉट करेगा आपका ब्लॉक या फिर आपका पंचायत। ठीक है, बहुत विभाग ऐसे होते हैं जहां पर आप जिला में ही रह जाइएगा, लेकिन बहुत ऐसे विभाग हैं जो आपको आपके नजदीकी ब्लॉक में या फिर आपके पंचायत में भेज देता है। तो आप समझ जाइए कि आप उतना दूरी फिर आपका बढ़ जाएगा, फिर आपको आने जाने में आपके घर से बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा। आप सोचिएगा कि इससे तो अच्छा था कि मैं पैनल में बनकर वेट कर लेता और मैं अपना बाद में ही ज्वाइनिंग अपने होम टाउन में लेता। वैसे बाद में आप म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आपको अपने साथी से संपर्क करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी लिंक कर दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पहले से ही लगभग 900 बच्चे वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। आप जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर मैं ग्रुप खोल दूंगा, आप उस ग्रुप में एक दूसरे से संपर्क करके अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करवा लीजिएगा। क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही आएगी कि आप कैसे अपने जिला में जाकर काम करें, क्योंकि कम सैलरी में दूसरे जिला में सर्वाइव कर पाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यही सोचिएगा कि कैसे आप अपना ट्रांसफर जो है अपने जिला में आप करवा लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप एक दूसरे से संपर्क करके और अपने अपने जिला में म्यूचुअल ट्रांसफर आप करा लेंगे। बेल्ट्रॉन म्यूचुअल ट्रांसफर कर देता है। हाँ, थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मैं भी अभी कम से कम 15-20 दिन से दौड़ रहा हूँ बेल्ट्रॉन ऑफिस में अपना म्यूचुअल ट्रांसफर कराने के लिए। और आप जानते हैं जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर आपका ये भी काम होने वाला नहीं है। वैसे म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर करा के आप आसानी से अपना जिला में जा सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफर ये जरूरी नहीं है कि आप इस विभाग में काम करते हैं उसी विभाग के लड़के से होगा। आप दोनों का अलग अलग विभाग है, तब भी आप आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं और अपने अपने जिला में जा सकते हैं। तो ये एक सावधानी आपको बरतनी होगी कि आपको जल्दीबाजी है तो आप 3 जिला चूज कर लीजिएगा अपना नजदीकी जिला, और नहीं तो आप केवल अपना जिला चूज करके छोड़ दीजिएगा और आप आसानी से अपना जिला में आप ज्वाइनिंग ले लेंगे। और एक बात बता दें कि आपको और जल्दी है तो आप पटना जिला अपना पोस्ट प्रेफरेंस में जरूर डालिएगा, क्योंकि पटना जिला में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहां पर है और पटना जिला में बहुत सारे पद रिक्त होते हैं। तो आपका पटना जिला में अगर आप डालते हैं अपना जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस है तो आपको ज्वाइनिंग जल्दी हो सकता है। बाकी आप देख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। अपना जिला तो फर्स्ट प्रेफरेंस डालिएगा ही, और बाकी 2 जिला जो भी आपका नजदीकी जिला हो वो आप आसानी से डाल सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे बात हैं, लेकिन ये आपको आगे बहुत ज्यादा काम देंगे। जब ई-केवाईसी कीजिएगा तो ये सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। बाकी नए अपडेट के साथ हम आते रहेंगे आपके सामने, और रिजल्ट बहुत जल्दी आपका आने वाला है। वेट कीजिए और घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे। धन्यवाद।